अदरवाइज कलयुग चल रहा है, यहाँ अपने कल्याण के बारे में कोई नहीं सोचता। भविष्यमाल का उड़ीसा के संत हुए, उन्होंने लिखा है भैया हमको दे के गए। संत जी ने भविष्यवाणी की है। वैसे कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की है, पर भविष्यमालिका में लिखा हुआ है कि 5,000 में कंप्लीट हो जाएगा। तो जब तक ये ठीक का समय नहीं आओगा और ये सब संवेद में मेरी वाणी तूने लिख दी धर्मदास, तब तक तो ये सब संवेद के वचन निराधार दिखाई देंगे कि कब होगा, वो कैसे होगा। दुनिया में तो आग लगी पड़ी है, मेरे पंथ बढ़ते ही जा रहे हैं। तब कबीर साहब कहते हैं उस समय यो सच्चा होगा। जब तक तो निराधार दिखेगा, जब वो समय आएगा जब देखना धर्मदास। परमात्मा कह रहे अपने बच्चे को कि फिर सब एक हो जाएंगे, फिर कैसा बनेगा वहाँ देखना। क्या कहते हैं, जब लग पूर्ण होए नी ठीके को तिथि वार, कपट चातरी तब लो। ये कपट चातरी, ठगा ठगाई, झूठा कपटी, ये जानते हैं झूठे, ये तब लग हैं। और ये सब संवेद निराधार। भविष्यमालिका में लिखा हुआ है उनकी ध्वजा कभी गिरती नहीं, उसमें अग्नि नहीं लगती। और मंदिर वो पहला मंदिर ऐसा है जगन्नाथ प्रभु का, जिस मंदिर पर कोई भी जो अपवित्र पक्षी हैं वो बैठते नहीं हैं। जो अपवित्र पक्षी हैं वो उस मंदिर के ऊपर नहीं बैठते हैं। लेकिन भविष्यमालिका में लिखा है जब वो बैठने लगे तो समझना कलयुग का अंत होगा। जब ध्वजा जलने लगे तो समझना कलयुग का अंत होगा। और अंत समझ रहे हो ना कैसा होगा? 6-7 अरब है ना हम लोग, 30-35 करोड़ रह जाएंगे टोटल। जो सतयुगी माइंड वाले होंगे वही रहेंगे, जो खाने पीने वाले होंगे सब सियावर रामचंद्र के जमराज के धाम में। नमस्कार दर्शकों, आज कलयुग कितना बीत चुका है? क्या कल की अवतार आ चुके हैं? और अगर आ चुके हैं तो क्या वास्तव में 2027 तक तीसरा विश्व युद्ध होगा? क्या दुनिया की 1/3 जनसंख्या मारी जाएगी? क्या है जगन्नाथ मंदिर का रहस्य? भविष्यमालिका क्या कहती है? आज हम इन सभी विषय पर जानकारी लेकर के आए हैं, जिसमें एक तरफ हैं संत रामपाल जी महाराज जी और दूसरी तरफ हैं देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज। दोनों आध्यात्मिक जानकारों में किसका ज्ञान श्रेष्ठ है? हमें कमेंट करके अपनी राय अवश्य दें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं देवकी नंदन ठाकुर जी। उपस्थित सभी भक्त वृंद, साधुवाद आप सभी का। सीधे काम से मंदिर तक पहुंचने के लिए और अपने कल्याण की इतनी चिंता होने के लिए, उसके लिए आपका धन्यवाद। अदरवाइज कलयुग चल रहा है, यहाँ अपने कल्याण के बारे में कोई नहीं सोचता। भविष्यमालिका उड़ीसा के संत हुए, उन्होंने लिखा है भैया हमको दे के गए। संत जी ने भविष्यवाणी की है। वैसे कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की है, पर भविष्यमालिका में लिखा हुआ है कि 5,000 में कंप्लीट हो जाएगा। हम नहीं कह रहे, भविष्यमालिका का वक्तव्य है और श्रेष्ठ संतों की भविष्यवाणी है। तो आप शॉर्ट में अगर समझना चाहते तो इतना समझ लो, 2025, 2026, 2027 ये 3 साल पूरे विश्व की मानवता के लिए डेंजरस टू डेंजर हैं। और जो जो निशान बताए गए वो सब हो चुके हैं। थोड़ा बहुत मैं बता दूं, बताऊं? भविष्यमालिका में लिखा हुआ है उनकी ध्वजा कभी गिरती नहीं है, उसमें अग्नि नहीं लगती है। और मंदिर वो पहला मंदिर ऐसा है जगन्नाथ प्रभु का, जिस मंदिर पर कोई भी जो अपवित्र पक्षी हैं वो बैठते नहीं हैं। जो अपवित्र पक्षी हैं वो उस मंदिर के ऊपर नहीं बैठते हैं। लेकिन भविष्यमालिका में लिखा है जब वो बैठने लगे तो समझना कलयुग का अंत होगा। जब ध्वजा जलने लगे तो समझना कलयुग का अंत होगा। और अंत समझ रहे हो ना कैसा होगा? 6-7 अरब है ना हम लोग, 30-35 करोड़ रह जाएंगे टोटल। जो सतयुगी माइंड वाले होंगे वही रहेंगे, जो खाने पीने वाले होंगे सब सियावर रामचंद्र के जमराज के धाम में। इट्स नॉट माई ओपिनियन, एम आई राइट? और पिछले 2005 से लेके ये सब घटनाएं घट रही हैं जगन्नाथपुरी के मंदिर में।
You can see on internet, in Google. ध्वजा में आग लग चुकी, निशान बताएं कि कलयुग का अंत कब होगा। बोले ध्वजा में आग लगेगी, जिन पक्षियों को नहीं बैठना चाहिए वहां वो आके बैठेंगे और लगातार आके बैठ रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि कलयुग का अंत तब समझना जब 19वां राजा राज्य कर रहा होगा। पढ़ा है ना मैंने, 19वां राजा राज्य कर रहा होगा। और जब 19वां राजा राज्य कर रहा होगा तो उस राजा के संतान नहीं होगी, उस राजा के संतान नहीं होगी। और जब उस राजा के संतान नहीं होगी तो समझना कलयुग का अंत हो रहा है। और वर्तमान में जो राजा हैं उनके संतान नहीं है। नो, डोंट लाफ। और 19 में ही हैं, और 19 में भी हैं। ये 600 वर्ष पहले किताब लिखी गई है, 600 years ago ये भविष्यमालिका की किताब लिखी गई है, जिसमें लिखा गया है कि द्वारका जगन्नाथपुरी के जो राजा होंगे वो 19 में राजा होंगे उस परंपरा के, और उसके बाद कोई राजा नहीं होगा वहां। और जो 19 में राजा होंगे उनके संतान नहीं होगी, और जब उनकी संतान हो तो समझ लेना कलयुग का अंत है। और अब उनकी आयु भी कम नहीं है, राजा की आयु भी लगभग 1970 में वो राजा बने, और तब वो 19 साल के थे। 1970 में बने थे, 19 साल के थे, तो मतलब 51 का उनका वर्थ है। तो आज कितने के हो गए, कितने दिन और उन्हीं के रहते हुए कलयुग का अंत होगा। और उसमें यह भी हिंट दिया गया कि उस समय भारत का राजा कौन होगा, और संयोग से वही राजा है। बहुत सारी भविष्यवाणी उनकी सच हो चुकी हैं। 2 से 3 साल हम लोगों पे हैं, लेकिन उसमें यह भी कहा गया है बचेंगे कौन, जो जगन्नाथ प्रभु के चरणों का आश्रय ले लेंगे, जो भगवान का आश्रय ले लेंगे, जो उल्टे सीधे कर्मों से बच जाएंगे, वो हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएंगे। अब सारा अंधेरा हट जाएगा, एक कबीर साहब भगवान रह जाएगा पूरे विश्व में। अब कबीर साहब ने आगे दिखाते हैं ये सवसम वेद बोध कबीर साहब का, ये देखो सवसम वेद बोध कबीर सागर में सवसम वेद बोध पृष्ठ 121 पे। इसमें क्या लिखा है, निरंजन वचन सतयुग त्रेता द्वापर माही तीनों युग जीव थोड़े जाही। अब परमात्मा के साथ जो गोष्ठी हुई थी उसका अंश दिखाता हूँ थोड़ा सा। और चौथा युग जब कलयुग आई तब तब सन जीव बहु जाई, ऐसा वचन हरिमोय दीजय तब संसार गमन तुम कीजय। अब परमात्मा ज्ञानी वचन रूप बदल कार्य थे मालिक ज्ञानी रूप में, स्वयं कबीर साहब पूर्ण परमात्मा। अरे काल प्रपंच पसारा तीनों युग जीव दुख डारा, जीवन दुख डारा। बिनती तोर लीनी में मानी, मौके ठगे काल अभिमानी। चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना वंश पठाएंगे हम अपना वंश। और काल पंथ छूटे नर लोई, काल के पंथ से सब छूटेंगे नर नारी। सकल सृष्टि परवानिक होई, पूरा विश्व इस नाम का उपदेशी होगा, दीक्षित होगा। आह, फिर घर घर देखो बोध विचारा, घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। इस सतनाम का सब जगह उच्चारण होगा, नाम जाप सबको बताया जाएगा। और 5505 जब ये वचन होगा साचा, कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। ओए होए होए, हे मालिक। अब स्पष्ट कर दिया परमेश्वर कबीर जी ने कि दर्पदास मेरी उसकी वार्ता हुई थी, तब मैंने ये जो आज मैं बोल रहा हूँ ना, अपना वंश भेजूंगा, सबको पूरा विश्व नाम लेगा, इस सतनाम का जाप किया करेंगे और सतयुग जैसा माहौल बनेगा ऐसा। तो ये मेरे वचन धर्मदास जब युग कलयुग 5505 बीत जाएगा तब सच्चे होंगे। तो पुण्यात्माओं 5505 कब बीतेगा वो अभी प्रमाण करेंगे, पहले इसमें और प्रमाण देते हैं। अब ये तो आपने पढ़ा 121 पृष्ठ पे। अब देखिएगा आगे इसी सवसम वेद बोध में 171 पृष्ठ पे सवसम वेद बोध कबीर सागर है, ये कबीर बोध सागर कबीर सागर।
ये 171 पृष्ठ पे नीचे देखिएगा, यहाँ शुरू किया। कबीर साहब कह रहे हैं कि 5 सहंस और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। कहते 5505 यानी 5500 5000 सहस और 500 यानी 5500 वर्ष जब कलयुग बीत जाएगा, तब एक महापुरुष आवेगा जग को तारने के लिए। हिंदू तुर्क आदिक सब जितने जीव जहान, यानी हिंदू मुसलमान आदिक यानी सभी जितने भी पंथ पुंथ बन जाएंगे, सबके जितने जीव जहान सतनाम की साख गए हैं, वो पावें पद निर्वाण। इस सतनाम को सब लेंगे और सबका मोक्ष हो जाएगा, मोक्ष पद प्राप्ति करेंगे। निर्वाण माने मोक्ष। यथा सरित गण आप ही मैंने सिंधु में धाये, सत सुकृत के मध्य में सभी पंथ समाये। जैसे कबीर साहब कह रहे हैं कि जिस प्रकार दरिया, सरिता माने दरिया, सरित गण यानी दरिया सभी इधर उधर से आकर स्पीड के साथ और समुद्र में सवता मिल जाती हैं, रोकी नहीं रुकती। ऐसे जब इस तत्व ज्ञान मेरे ज्ञान से परिचित सब बच्चे होंगे मेरे, चाहे वो किसी मजहब धर्म में हैं, वो सभी मजहब धर्म जितने जीव जहान ऐसे इस मेरे दास के द्वारा यथार्थ मेरा ज्ञान चलाया जाएगा। वो पंथ सही कबीर पंथ, उस सत्सुकृत पंथ में, उस असली पंथ में सब के सब ऐसे आकर समा जाएंगे, रोके नहीं रुकेंगे, स्पीड के साथ। जैसे दरिया समुद्र में जाकर चारों तरफ से आकर और उसमें स्पीड से मिल जाती हैं, ऐसे सब पंथ एक बन जाएगा, एक ही रह जाएगा। कबीर पंथ यानी सत्सुकृत पंथ यानी सच्चा पंथ, भक्ति का सच्चा मार्ग एक ही रह जाएगा। देखना, यथा सरित गण जैसे दरिया, दरियाओं की गण माने अनेक दरियाएं, आप ही मिले सिंधु यानी समुद्र में धाए दौड़ के सपीडते, और सत्सुकृत के मध्य तिमी सभी पंथ समावे। ये सारे पंथ उसमें ऐसे मिल जाएंगे, सपीडते उस अच्छे सही पंथ तो समाएंगे हम उसमें। जब लग पूर्ण हुए नहीं ठीके को तिथिवार, कपट चातुरी तब लग सब संवेद निराधार। अब क्या बताते हैं कि जब तक ये 5505 नहीं आवेगा, तब ये ठीक माने रख दी, ठीक माने निर्धारित समय होता है, ठीक रख दी। तो जब तक ये ठीक का समय नहीं आवेगा, और ये सब संवेद में मेरी वाणी तूने लिख दी धर्मदास, तब तक तो ये सब संवेद के वचन निराधार दिखाई देंगे कि कब होगा, वो कैसे होगा। दुनिया में तो आग लगी पड़ी है, नरे पंथ बढ़ते ही जा रहे हैं। तब कबीर साहब कहते हैं उस समय यो सच्चा होगा। जब तक तो निराधार दिखेगा, जब वो समय आएगा जब देखना धर्मदास, परमात्मा कह रहे अपने बच्चे को कि फिर सब एक हो जाएंगे। फिर कैसा बनेगा वहाँ देखना। क्या कहते हैं, जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तिथिवार, कपट चातरी तबलों। ये कपट चातरी, ठगा ठगाई, झूठा कपटी, ये जानते हैं झूठे, ये तब लग हैं। और ये सब संवेद निराधार, ये मेरा ये वाणी सब संवेद की तब तक निराधार महसूस होगी। सभी नारी नर शुद्ध तब, उस समय सब नर नारी भाई बहन बेटा बेटी सब कहते हैं सब बुराई छोड़ देंगे। जब ठीक का दिन आवंत है यो, और कपट चातुरी छोड़ के वो शरण कबीर गहनत। सभी पुण्यात्मा अपनी कपट चातुरी छोड़ देंगे, क्योंकि इस ज्ञान का इनका ज्ञान टके नहीं नकली संत पंथ महंतों का। ये मान लेंगे तो इनकी अच्छी बात है, इनका भी कल्याण हो जाएगा, पाप से मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो बुद्धिमान समाज है, सब भाग का आएंगे इधर, कल्याण कराएंगे अपना। तो ये कहते हैं कपट चातुरी छोड़ के सब शरण कबीर गहनत। कबीर साहब ने कहा कि बर्मा पंथ गरीबदास वाड़ा होगा, उसमें मैं ही चल कर आऊँगा, सब पंथों को मिटा दूंगा। अब परमात्मा कहते हैं मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, दास बेच दिया है। क्योंकि मालिक के साथ पहले बहुत बुरा हाल किया, परमात्मा के साथ बहुत जुल्म किए थे। हो सकता है परमात्मा ने इस दास की अर्ज स्वीकार कर ली हो कि दाता हमें आप संभाल लोगे, हमारे ऊपर आपत्ति आऊँगी तो। क्योंकि जहाँ पर पिता का अनादर होता हो और बेटे के जाने से वो काम चलता हो, तो बेटा कभी लायक पुत्र होगा, पिता को बेइज्जत होने के लिए वहाँ नहीं जाने देता। तो हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो।
तो सुनो फिर क्या बताते हैं, सब ही नर नार शुद्ध तब ठीक का दिन आवंत, और कपट चातुरी छोड़ के शरण कबीर गहनत। एक अनेक हो गए सभी नाना पंथों में मजहबों में धर्मों में बट गए, और पुनः अनेक हो एक, ये सब एक हो जाएंगे फिर सारे। हंस चले सतलोक सब सतनाम की टेक, सब सतनाम लेकर के सतलोक जाएंगे। घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में एक होए सोई बरते सहज सुभाए। ओह, अब कबीर साहब जी क्या कहते हैं, घर घर बोध विचार हो मेरे इस ज्ञान का, घर घर में विचार चलेगा और सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी। जो माया की दौड़ लगी हुई है घर घर में, सास की और बहू की लड़ाई।